हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब लोग फिट और फाइन होंगे। तो गाइस, वीकेंड है और वीकेंड पे कुछ डिफरेंट बनाना तो बनता है। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ पनीर स्लाइडर की रेसिपी। वीकेंड पे कोई पार्टी हो या क्रिसमस ईव पे कोई पार्टी रख रहे हैं तो ये रेसिपी आप इजीली बना सकते हैं। तो चलिए, इसके लिए हमें सबसे पहले कुछ सब्जियां चॉप करनी पड़ेंगी, जिसमें मैंने लिया है प्याज, शिमला मिर्च, थोड़े बहुत लहसुन। इन सबको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के अनियन लिए हैं। जितनी क्वांटिटी मैं बना रही हूँ आप आगे देखोगे। और ज़्यादा क्वांटिटी में बनाना है तो आप अनियन की क्वांटिटी भी बढ़ा सकते हैं। अब प्याज अच्छे से हमने चॉप कर लिए। अब बारी आती है शिमला मिर्च की। तो शिमला मिर्च को इस तरीके से कट करेंगे और इसके अंदर का जो भी सीड्स वाला पार्ट है वो हम हटा देंगे। तो आप चाहें तो ये सारी सब्जियों को चॉप भी कर सकते हैं। चॉपर में, सॉरी, चॉप तो करना ही है बट चॉपर में चॉप कर सकते हैं अगर इस तरीके से हाथ से करने में दिक्कत होती है तो। तो ये लीजिए, शिमला मिर्च भी चॉप हो गई। अब बारी आती है लहसुन को। तो लहसुन को भी मैं चाकू से ही, हाथ से ही चॉप कर रही हूँ। अगेन आप मिनी चॉपर या कल्लड़ में भी इसको, या ग्रेट भी कर सकते हैं अगर इस तरीके से हाथ से चॉप उतने अच्छे से नहीं हो पा रहा है तो। अब लहसुन को चॉप करने के बाद यहाँ मैं चॉप कर रही हूँ हरा धनिया। तो इसको भी हम फाइनली चॉप कर लेंगे। तो ये लीजिए, सब्जियां सारी चॉप हो गई। अब बारी आती है पनीर, बिकॉज पनीर स्लाइडर बना रहे हैं तो पनीर को भी कट करना तो इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ मैंने एक टुकड़ा पनीर लिया है, मतलब होगा ये अप्रोक्सीमेटली आप 250 ग्राम मान सकते हो। क्योंकि मेरे यहाँ सब पनीर के वैसे ही बहुत शौकीन हैं, तो जितना स्लाइडर में डालेंगे डालेंगे, बाकी ऐसे ही लोग डेफिनेटली बचा के रखेंगे कि सैंडविच बन जाए या कुछ बन जाए। तो यहाँ मैंने 250 ग्राम के करीब पनीर लिया है। इसको इस तरीके से हम छोटा छोटा कट कर लेंगे। अब हमने ले ली है कढ़ाई। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा ऑयल। तो ऑयल ऐड करने के बाद जैसे ही ऑयल हीट होगा, इसमें हम डाल देंगे जो लहसुन हमने चॉप करके रखे हुए थे। लहसुन के थोड़ा सौते होने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो प्याज और शिमला मिर्च हमने चॉप करके रखी हैं। और हाँ, हमने लहसुन सारे नहीं डाले। लहसुन और धनिया का यूज़ हम आगे क्या करेंगे वो आप आगे देखोगे। तो ये देखिए, सब्जियाँ काफ़ी अच्छे से सौते हो चुकी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे हमारे बेसिक स्पाइसेस, जिसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। उसके साथ ही हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर और थोड़े से चिली फ्लेक्स, थोड़े से ऑरिगेनो। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, चिली फ्लेक्स और ऑरिगेनो। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो। उसके साथ ही इसमें मैंने ऐड किया है थोड़ा सा टमाटो केचप, थोड़ा सा रेड चिली सॉस और थोड़ा सा शेज़वान सॉस। इन सबको डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और उसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे जो पनीर हमने छोटे-छोटे पीस में कट करके रखा हुआ है। 1 से 2 मिनट इसको अच्छे से चलाएँगे हाई फ्लेम पे ही। और ये लीजिए, हमारे पनीर स्लाइडर में जो फिलिंग होनी है वो तैयार हो चुकी है। तो अब कर देते हैं गैस को बंद। तो चलिए, अब करते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ मैंने एक तड़का पैन लिया है। इसमें मैं डाल रही हूँ 1.5 से 2 बड़े चम्मच मक्खन। मक्खन जब हल्का सा मेल्ट हो जाएगा, तब हम इसमें ऐड कर देंगे जो गार्लिक और धनिया हमने सेव करके रखा हुआ था। तो पहले गार्लिक को हल्का सा सौते करेंगे बटर में, उसके बाद धनिया ऐड करेंगे। तो ये लीजिए, हमारा गार्लिक बटर तैयार हो गया। अब यहाँ हमें स्प्रेड के लिए चाहिए कुछ चटनी वगैरह। तो यहाँ मेरी धनिये की चटनी ऑलवेज़ मेरे घर में तैयार रहती है और इसकी रेसिपी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ, तो ये मैं शेयर नहीं कर रही हूँ। अब हम दूसरा जो स्प्रेड बना रहे हैं वो हम बना रहे हैं मेयोनीज़ से। तो यहाँ मैंने एक बोल में लिया है मेयो और उसमें मैं ऐड कर दूँगी थोड़ा-सा टोमेटो केचअप। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये लीजिए, हमारा तंदूरी मेयो बनकर तैयार है। सो चलिए, फाइनल स्टेप पे आ चुके हैं हमारे पनीर स्लाइडर के, और वो है पाव तैयार करना। तो यहाँ मैंने लिए हैं लाडी पाव। ये थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। अगर आपके यहाँ ये अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं तो आप नॉर्मल वाले जो पाव भाजी वाले पाव होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हो। और अगर इन केस वो भी नहीं है तो बर्गर बन भी यूज़ कर सकते हो, पर वो अलग अलग बनेंगे। तो यहाँ हमें एक साथ ही इनको कट करना है बीच में से, ताकि ये अलग-अलग ना हो, ये एक साथ ही खुल जाए जो हमारे 6 पीसेज़ हैं। बट गाइज़, फिर भी एक अच्छी और बहुत अच्छे से इनकी एक्सपायरी डेट देख के खरीदिएगा। मैंने तो खरीदी और एक्सपायरी डेट बहुत लंबी थी, बट मुझे लग रहा है कि उन्होंने ये फ्रेश नहीं दिया है, क्योंकि आप देख रहे हो कैसे इसका जो क्रम्बल्स बाहर आ रहे हैं, वो क्रम्बल्स तभी बाहर आते हैं जब ये एक्सपायरी डेट के बहुत क्लोज़ होता है। और मैंने जब खरीदा, इसमें एक्सपायरी डेट कम से कम 7 दिन बाद की थी।
तो ये देखिए इस तरीके से हमने इसको कट कर लिया है। अब इस पे एक साइड पे मैं लगा रही हूँ हरे धनिये वाली चटनी। अच्छे से उसको स्प्रेड कर देंगे एक साइड पे और एक साइड पे हम लगाएँगे इसमें जो हमने तंदूरी मेयो बना के रखा हुआ है। अगर आप हरी चटनी स्किप करना चाहते हैं तो आप उसको स्किप भी कर सकते हो, उसकी जगह आप टोमेटो केचअप भी ऐड कर सकते हो डायरेक्टली। तो ये देखिए दोनों स्प्रेड हमने अच्छे से स्प्रेड कर दिए। अब मैं इसमें लगा रही हूँ जो पनीर वाली फिलिंग हमने बनाई थी। आप चाहें तो पनीर वाली फिलिंग लगाने से पहले इसमें आप चीज़ स्लाइसेस भी लगा सकते हो, अगर बहुत ज़्यादा चीज़ी पसंद है तो। मैंने ऊपर से चीज़ डाला, मैंने यहाँ पे चीज़ स्लाइस नहीं लगाए। बट अगर आपके घर में सबको चीज़ ज़्यादा पसंद है, तो आप नीचे भी चीज़ स्लाइस लगा सकते हो पनीर की फिलिंग रखने से पहले। अब हमने ऊपर से स्प्रेड कर दिया है इसमें मोज़रेला चीज़। मोज़रेला चीज़ से एक जो स्टिकी वाला फ्लेवर आता है ना, जो मतलब लुक आता है जो खींचने वाला पिज़्ज़ा टाइप का, तो इसीलिए मोज़रेला चीज़ ज़रूर लगाइएगा। तो मोज़रेला चीज़ अच्छे से स्प्रेड करने के बाद इसमें हम डालेंगे थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगेनो और इसको हम जो सेकंड साइड वाला हमारे बन है, जो पाव है, उससे इसको कवर कर देंगे। हाँ, मैंने इसको रखा हुआ है बेकिंग ट्रे में ताकि डायरेक्टली हम इसको बेक कर दें और ऊपर से हम लगा रहे हैं इसमें जो गार्लिक बटर हमने बना के रखा है। अच्छे से स्प्रेड कीजिएगा, सब तरफ अच्छे से गार्लिक बटर इसका स्प्रेड होना चाहिए। तो ये लीजिए गार्लिक बटर अच्छे से लगा दिया। अब मैं कवर कर रही हूँ इसको एक सिल्वर फॉइल से और कवर करने के बाद अच्छे से सब तरफ से इसको कवर कर देंगे और उसके बाद इसको हम रखेंगे अवन में। तो ये लीजिए कवर कर दिया, रख दिया इसको अवन में और अवन को मैंने सेट किया है 150 डिग्री पे 20 मिनट्स के लिए और इसकी जो हीट है वो मैंने साइड से जो दोनों सीट हीट है वो ऑन करा है। तो लीजिए 20 मिनट हो चुके हैं और बाहर आ चुके हैं पनीर स्लाइडर। अब मैं इसका ऊपर से घूंघट हटाती हूँ और आप देखिएगा कि बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो ये लीजिए हमने हटा दिया इसका घूंघट और बताइए कैसा लगा आपको देखते ही पहला इसका इम्प्रेशन। तो बस इसको गरमा-गरम सर्व कीजिए, तभी मज़ा है खाने का क्योंकि सर्दियाँ हैं और सर्दियों में ये सब चीज़ें गरम ही अच्छी लगती हैं। तो मैं इसको एक-एक पीस करके सर्व कर रही हूँ, आप चाहें तो एज़ इट इज़ पूरा का पूरा सर्विंग जो ट्रे है उसमें रख के आप गेस्ट को सर्व कर सकते हो। ये देखा आपने कि मोज़रेला चीज़ डालने से यही होता है कि जो वो एक स्टिकी टाइप का जब आप खोलते हो तो अंदर से वो चीज़ वाला जो तरीका निकलता है वो बहुत ही प्यारा लगता है। तो लीजिए मैंने तो सर्व कर दिया, मैं तो घरवालों को ही सर्व कर रही हूँ, बट आप ही क्विक सा स्नैक जब भी आपके घर में कोई आने वाले हों गेस्ट, फटाफट बना लीजिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। और अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलती हूँ आपसे अगेन, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।